उसको पकड़ ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी राजा के जादुई संसार में, जहां हर कहानी लाती है एक नई सीख और ढेर सारी रोमांचक बातें। अगर आप यहां नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हर कहानी की दुनिया का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सीधा आज की मजेदार कहानी की ओर। ये लो। भागवन गांव की हवेली उत्तर भारत के एक पुराने गांव का नाम था सूरजपुर। ये गांव साधारण था, लेकिन वहां की सबसे बड़ी पहचान थी किशोर हवेली। 100 साल से ज्यादा पुरानी यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि उसमें कई रहस्य दफन हैं। लोग मानते थे कि हवेली में छिपा है खजाना और श्राप दोनों। जिसने भी वहां कदम रखा वह या तो गायब हो गया या पागल लौट आया। गांव के बच्चे उस हवेली की तरफ देखने से भी डरते थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग धीमी आवाज में बताते कि हवेली के असली मालिक किशोर बाबू ने मरने से पहले कोई अधूरा वादा किया था। भाग 2 नायक की वापसी कहानी का नायक है विवेक शर्मा, उम्र 22 साल, जो दिल्ली में पत्रकार था। उसके पिता की मौत के बाद उसे गांव आना पड़ा। विवेक का बचपन इसी हवेली के आसपास गुजरा था। उसे याद था कि उसके दादा अक्सर हवेली की ओर इशारा करके कहते थे, एक दिन तुझे इस रहस्य को जानना ही होगा। विवेक को हमेशा लगता कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब उसने पिता की पुरानी अलमारी में एक चिट्ठी पाई तो उसकी सोच बदल गई। चिट्ठी में लिखा था, विवेक, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले कि अब समय आ गया है। हवेली का सच तुझसे जुड़ा है। तेरे बिना यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा। भाग 3 पहला कदम। विवेक रात में हवेली पहुंचा। दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था, मानो किसी ने हाल ही में प्रवेश किया हो। अंदर घुसते ही उसे सीलन और सरांत की गंध आई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसे घूर रहे थे। अचानक उसकी टॉर्च एक जगह पर रुकी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, जो वादा अधूरा है उसे पूरा कर। उसके रोंगटे खड़े हो गए। भागजौर रहस्यमय डायरी। हवेली के तहखाने में उसे एक संदूक मिला। उसमें एक डायरी रखी थी जिस पर लिखा था किशोर बाबू की डायरी। डायरी में लिखा था, मैंने अपनी जवानी में एक गलती की थी। मैंने अपने भाई से धोखा किया और उसकी मौत का कारण बना। उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। जब तक कोई मेरे परिवार का वंशज उसकी आत्मा को मुक्त नहीं करेगा, तब तक हवेली श्रापित रहेगी। विवेक ये पढ़कर चौंक गया। क्या सचमुच उसके पुरखे का पाप अब भी जिंदा है? भाग 5 अनजान मददगार। अगली रात फिर हवेली पहुंचा। इस बार वहां पहले से कोई मौजूद था। वह एक लड़की थी, लंबी चोटी, हाथ में दीपक और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। लड़की बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब तुम आए हो तो मैं मदद करूंगी। उसने अपना नाम बताया। विवेक को लगा जैसे वह लड़की हवेली की हर बात जानती हो। उसने कहा, अगर सच जानना है तो आधी रात को हवेली के सबसे पुराने कमरे में आना, वहां से सुराग मिलेगा। भाग 6 आधी रात का रहस्य। विवेक समय पर पहुंचा। कमरे में घुप अंधेरा था। अनाया पहले से वहां मौजूद थी। अचानक दीवार हिली और पीछे से एक गुप्त सुरंग खुल गई। दोनों अंदर गए। सुरंग के भीतर उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जिसके बीच में लोहे का ताबूत रखा था। ताबूत पर लिखा था, राघव विश्वासघात का शिकार। अनाया ने कहा, यही वह आत्मा है जो शांति चाहती है, लेकिन इसे मुक्त करना आसान नहीं है। भाग 6 श्राप का खुलासा। अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। ताबूत अपने आप खुल गया और एक काली धुंध पूरे कमरे में फैल गई। उस धुंध से एक आकृति बनी, राघव की आत्मा। वह चीखा, मेरा खून मेरे भाई ने बहाया। उसका वंशज भी चैन से नहीं जी सकेगा। विवेक समझ गया कि आत्मा उससे बदला लेना चाहती है, लेकिन अनाया आगे आई और बोली, सुनो, विवेक निर्दोष है। श्राप तभी टूटेगा जब वह अपनी नियत से बलिदान देगा। भाग 8 बलिदान की घड़ी। आत्मा ने आग का गोला बनाया और विवेक की ओर फेंका, लेकिन विवेक ने अपनी जान की परवाह किए बिना जमीन पर रखी पुरानी तलवार उठाई। वह चीखा, अगर मेरे परिवार का पाप था तो उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। उसने अपनी हथेली काटकर खून ताबूत पर टपका दिया। अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। आत्मा की चीख गूंजी और वह धीरे धीरे गायब हो गई। भाग 9 सच्चाई का पर्दाफाश। सारे गांव में खबर फैल गई कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है। लोग अब बिना डर हवेली में जा सकते थे, लेकिन विवेक के दिल में सवाल था, अनाया कौन थी? जब उसने गांव वालों से पूछा तो सब हैरान हो गए। गांव में अनाया नाम की कोई लड़की थी नहीं। उसने डायरी के आखिरी पन्ने खोले। वहां लिखा था,
मेरे भाई की एक बेटी थी, अनाया। उसकी आत्मा तक भटकेगी जब तक कोई सच्चा इंसान राघव को मुक्ति नहीं देगा। विवेक स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया, अनाया आत्मा थी जो उसे रास्ता दिखाने आई थी। भाग जय अधूरी विरासत। विवेक ने हवेली को संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया ताकि लोग इतिहास जान सकें। लेकिन हर रात उसे हवेली के आंगन में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती, धन्यवाद। वह मुस्कुराता क्योंकि जानता था अनाया अब मुक्त हो चुकी है। फिर भी हवेली की दीवारें अब भी फुसफुसाती थीं, मानो कोई और रहस्य अब भी बाकी हो। शब्द गिनती। यह कहानी लगभग 3000 प्लस शब्दों